अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से मुतल्लिक पीटीआई से मुतल्लिक दो इंतहाई अहम तरीन ख़बरें हैं और इन दो ख़बरों की वजह से पीटीआई को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने का चांस है। अभी ये जो अगला हफ्ता शुरू होना है, आज तो छुट्टी का दिन है, लेकिन ये जो अगला हफ्ता शुरू होना है कल से यानी कि मंडे से, उसमें इंतहाई अहम तरीन ख़बरें आनी हैं और इमरान खान और पीटीआई की जानिब से जो ख़ास तौर पर स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसके मुताबिक अब इमरान खान ने अपने वकला को कहा है कि आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना है, सुप्रीम कोर्ट से भी रजू करना है ताकि जो पीटीआई को इस वक्त मसाइल दरपेश है, पीटीआई को जो कानूनी मामला दरपेश है, चैलेंजेस दरपेश है, उनका हल निकाला जा सके। दो तीन अहम तरीन मामला हैं जिनको लेके इमरान खान और पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजू करना है। ये इंतहाई अहम तरीन इंफॉर्मेशन वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई की जानिब से जो इंटर पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया गया था 5 फरवरी को, और ये कहा गया था कि इलेक्शन से पहले पहले हमने 5 फरवरी को इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने हैं। अब ये क्यों एक तो पीटीआई की जानिब से कहा गया और बाद में पीटीआई ने कहा कि हम इसको मुलतवी कर रहे हैं और अब हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में लाने के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नॉलेज में लाने के बाद हम ये इलेक्शन जो है वो आगे करवाएंगे। अब पहले प्लान किया गया कि हम इलेक्शन करवा लेंगे, पीटीआई वालों ने पहले प्लान किया कि हम इलेक्शन करवा लेते हैं, तब क्या सोचती। फिर उसके बाद ये पीछे हट गए, उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे और इलेक्शन से ये पीछे हट गए। तब क्या मसला हुआ, तब इसके पीछे मकसद क्या था पीछे हटने का। पहले जो इन्होंने इलेक्शन करवाने का कहा कि हम जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो करवाते हैं और इंटर पार्टी इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं कम से कम ये इलेक्शन से पहले पहले। मकसद ये था कि जिस बुनियाद के ऊपर पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम किया गया वो आप सबको पता है कि वो एक ही बुनियाद थी, एक ही मसला था कि पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। अब जो पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन है वो तो पीटीआई ने करवाए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर एतराज़ था। तो उस एतराज़ की वजह से, उस ऑब्जेक्शन की वजह से जो इलेक्शन कमीशन है उसने पीटीआई के इंटर पार्टी फारिग कर दिए और जैसे ही फारिग किए तो बल्ले का निशान भी पीटीआई से छीन लिया गया। अब फिर मामला ये पेशावर हाई कोर्ट में गया, वहाँ से फिर ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चला गया। अल्टीमेटली जो है वो इलेक्शन कमीशन इसमें जीत गया और पीटीआई वाले हार गए और पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया। उसके बाद ये फैसला किया गया। अब उसमें एक आपको पता है कि कानूनी उसमें नुकात बहुत सारे थे, कानूनी नुक्ते, उसमें कानूनी सवालात पैदा हो गए कि इमरान खान की पार्टी अब जाती है इसमें इलेक्शन में तो वो इंडिपेंडेंट के तौर पर चाहेंगे या पार्टी कैंडिडेट के तौर पर चाहेंगे, क्योंकि कैंडिडेट का जीतने के बाद किसी भी पार्टी के अंदर शमूलियत करना ये इंतहाई अहम तरीन अमल होता है और इस वक्त सबकी नज़रें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर है। बिलावल भुट्टो भी चाहता है, आईपीपी वाले जहांगीर तरीन अलीम खान उनकी भी नज़रें हैं, उकाब वाली नज़रें हैं, उनका तो इंतखाबी निशान ही उकाब है, उकाब वाली नज़रें हैं उनकी। उधर से जो शेर है ये जो नून लीग नवाज शरीफ, उसकी भी नज़रें हैं इंडिपेंडेंस के ऊपर, क्योंकि इन सबको पता है कि इनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आनी। 2/3 मेजॉरिटी तो बड़ी दूर की बात है, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आनी। और ये एक सिंगल पार्टी फर्ज करें जिस तरह से नून लीग है वो अपने आप को दावा करती है, क्लेम करती है इस वक्त सबसे मकबूल तरीन पार्टी होने का, उसके पास भी 50-60 सीटें आ जाएंगी तो ये बहुत बड़ी गनीमत होगी, बहुत बड़ा मार्का होगा। इस वजह से सबकी नज़रें इंडिपेंडेंस के ऊपर हैं और इंडिपेंडेंट कौन है, पीटीआई के कैंडिडेट। इन सबकी नज़रें थी कि ये पीटीआई के कैंडिडेट जैसे ही जीते इनको पकड़े और अपनी पार्टी में शामिल करें और हुकूमत बनाएं, ये इनका प्लान था। इमरान खान ने कहा कि अपने कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट नहीं रहने देना, इलेक्शन करवाएं इंटर पार्टी, ताकि वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर हम उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दें और बाद में हम सबमिट कर दें। उसके बाद हमारी पार्टी भी बहाल हो जाए और हमारी ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं ये हमारे पास ही रहें। अब इसमें कुछ कैंडिडेट्स ने एतराज़ किया कि हम क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी अपनी कैंपेन में मसरूफ़ हैं, इन हालात के अंदर जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर आके खड़े हो गए हैं, जनरल इलेक्शन,
तो हम पार्टी के इलेक्शन की तरफ किस तरह से तवज्जो दे सकते हैं? इस तरह से तो हमारी जो कैंपेन है वो मुतासर हो जाएगी, हम किसी और मसले में फंस जाएंगे, डी ट्रैक हो जाएंगे, डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। ये नहीं करना। तो इस वजह से इस फैसले को वापस लिया गया। अब ये जब इन्होंने ऐलान किया है इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने का, तो पीटीआई के ऊपर जो ऑपरेशन इंतकामी कार्रवाई वो तो सिलसिला चल रहा है। इस्लामाबाद के अंदर जो पीटीआई का सेंट्रल ऑफिस है वहाँ पर उसको सील कर दिया गया, वहाँ पर उसके ऊपर एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई और उसको सील कर दिया गया। सील करने का मकसद ये था कि ताकि ये यहाँ पर अपने इंतखाबात को ना करवा सके। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है इसने ख़ास तौर पर हिदायत दी थी कि आपने हर हाल में अपनी पार्टी के इलेक्शन करवाने हैं, और आप इतनी दूर क्यों चले गए? वो पेशावर से भी दूर एक इलाका है चमकनी का, वहाँ पर आपने जाके इलेक्शन करवाएं। आप लाहौर में करवाएं, इस्लामाबाद में करवाएं, आपका हेड ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर है, वहाँ आपने क्यों नहीं करवाए? तो इस मरतबा पीटीआई ने डिसाइड किया कि हम इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। अब इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाने के जैसे ही इन्होंने ऐलान किया तो इन्होंने क्या किया कि जो ये इलेक्शन का सेक्रेटेरिएट है इसको ही बंद कर दिया, सील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा हुआ था कि अगर इसमें कोई रुकावट डालेगा इंतज़ामिया या इलेक्शन कमीशन, हमें आपने बताना है, हम इसके ऊपर फ़ौरन नोटिस लेके ये ठीक कर देंगे, इस मामले को इनका बंदोबस्त कर देंगे। तो अब पीटीआई ने जब इनको ऑफिस सील किया गया, जब इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन कॉल किए हैं, उसके बाद एक्शन हुआ है। इन्होंने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो कैंसिल कर दिए, आगे कर दिए हैं, मुलतवी कर दिए हैं। लेकिन अब ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई वाले, ताकि वहाँ पर जाके ये जो सारा एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है, एक तो सुप्रीम कोर्ट में नोटिस में ला सके, और दूसरा ये कि जो इमरान खान और पार्टी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया गया है। और तीसरा जो अहम तरीन मामला है वो है इमरान खान को जिस तरीके से सजाएं सुनाई गई हैं वो एक केस नहीं है, अब तो केसों की भरमार हो गई है। देखें, अगर 200 केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए गए हैं, 200 केसेस, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 केसेस इमरान खान के ऊपर जो बनाए गए हैं उसमें 2-3 केसेस के अंदर तो सज़ा सुना दी गई। एक निकाह वाला केस, साइफर का केस, तोशाखाना का केस, इसको भी चैलेंज करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकला की जानिब से फैसला कर लिया गया। और इस हफ्ते में ये जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है कल से, इसमें पीटीआई बाकायदे तौर पर अदालत के अंदर जा रही है और वहाँ पर जाके इलेक्शन को, ये जो इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल बनी है, जो यहाँ पर मामला बना है जिसके अंदर इमरान खान की पार्टी को नुकसान पहुंचाने की और इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करने की और इमरान खान को लंबाई जेल में रखने का जो ये एक मंसूबे के तहत इमरान खान को फैसले सुनाए गए हैं, इनको चैलेंज करने का फैसला किया गया है। और ये ज़्यादा देर तक फैसले टिकने वाले नहीं हैं। इनके अंदर इतने सुकून मौजूद हैं, इतने मसाइल मौजूद हैं, इतने इशूज़ मौजूद हैं कि ये फैसले टिक नहीं पाएंगे, ये आखिरकार फारिग हो जाने हैं। और यही इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी जीत होनी है, क्योंकि इमरान खान मुसलसल आइन और कानून की हदूद में रहते हुए जंग लड़ा है, लेकिन इमरान खान को मुसलसल इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी कोई वजह नहीं बनती, जिसकी कोई बुनियाद नहीं बनती, जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। इस वजह से इमरान खान ने कहा है कि ये तमाम मुकदमात को चैलेंज करना, तमाम केसेस को चैलेंज करना, और इनके अंदर इतने मसाइल मौजूद हैं, इतने सुकम मौजूद हैं, इतने लकुना मौजूद हैं कि ये टिक नहीं पाएंगे। और जजेस तो वैसे ही अफरा तफरी में फ़ैसले सुना रहे थे, इस वजह से ये जहाँ से फ़ैसले आ रहे हैं उन्होंने सही तरह से फ़ैसले बनाए नहीं हैं, इस वजह के फ़ैसले नहीं टिकने, और इसी हफ्ते ये जो अब हफ्ता कल शुरू होगा ये सारे फ़ैसले फारिग हो जाएंगे।